टोंक में आज युवा कार्यकर्ता सम्मेलन था, विधानसभा चुनाव 2023। अजीत सिंह मेहता बीजेपी के उम्मीदवार हैं और हमारे साथ बीजेपी के युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल युवाओं से यह है कि राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की रही है, उसने किसानों के लिए बिजली फ्री करी, आम नागरिकों के लिए बिजली फ्री करी, बहुत सारी योजनाएं निकाली, तो आप उसका डिफेंड या उसके खिलाफ किस बात के लिए अपना प्रचार करेंगे? बिजली फ्री तो करी है, 100% यूनिट हमें दी है कांग्रेस सरकार ने। तो उधर से पेमेंट बढ़ा दिया उन्होंने, पैसा उधर से बढ़ा दिया और कोई बिजली फ्री नहीं की। जब भी बिल आ रहे हैं तो ज्यादातर मूल वेतन बढ़कर आ रहा है बिलों का, तो ऐसा तो कुछ था नहीं हुआ। सर रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट पिछले 5 साल के अंदर 18 पेपर हुए, 18 पेपर आपके सड़क पे आ चुके हैं, आपके रोड पे आ गए। आम जनता जो अपने युवा है वो सड़कों पर मैदान में आके आपके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। 18 पेपर लीक हुए हैं सर, इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। सचिन पायलट जी अजमेर से जयपुर की यात्रा कर रहे हैं, वो इसलिए कि युवाओं के अब जो पेपर लीक हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ लड़ लिया। आज उन्हीं के समक्ष आके शरणम गच्छामी होके पायलट साहब वापस यहाँ चुनाव मैदान में आ चुके हैं। ये महत्वपूर्ण रीजन है। अच्छा, विकास को लेके अगर देखें तो मैं अगर टोंक की बात करूं तो टोंक में कांग्रेस या कांग्रेस के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि गहलोत पुलिया बन रही है, 200 करोड़ के आसपास उसका बजट है। सिविल लाइन का काम हुआ, आज शहर में आप कहीं भी सड़कें देख लें, सड़कों का पूरी तरीके से विकास हो गया। ट्रॉमा सेंटर बना है, उसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रावास भी बना है। इसके अलावा फिर क्या चाहिए? सर देखो मैं बताऊं, सबसे मेन आज या युवा से आप जो बात कर रहे हो ना, ये सड़कें, पानी, नदी, नाले, ये तो आवश्यकता है, इनको करनी पड़ेगी। विधायक किसलिए बनाए हमने? कांग्रेस ने पायलट साहब को मतलब बना के भेजा, किसने भी किया। हम अपन इसकी बात नहीं कर रहे, अपन मेन युवाओं से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा रोजगार था। आज हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी लाखों मिले हैं, इतनी मिले हैं। आज मिलों की हालत ये है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे यहाँ पे एक डीसीएम फैक्ट्री चला करती थी, वो इनके राज में बंद हो गई। ईसूजी फैक्ट्री चला करती थी, वो इनके राज में बंद हो गई। कंडीशन ये है कि लोग बाग ऑटो टेम्पो लेके सड़कों पे इतने हो गए हैं कि आम जनता उनसे परेशान है। इस कदर अपने टोंक का माहौल इन लोगों ने खराब कर रखा है। रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं युवा हूँ, मैं रोजगार की बात करूंगा। इसके अलावा आवश्यकता जो मूल चीजें हैं वो तो मिलेगी, और ये नहीं देंगे, हमारे आने वाले देंगे, वो देंगे। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि सीधी सी बात है, विकास की बात कर रहे हैं तो विकास दिखता है हमारे यहाँ टोंक के अंदर। हम क्या शांति धारीवाल को हक था पैसा लाने के लिए? शांति धारीवाल के पास क्या गहलोत साहब ने अलग से कोटा बना रखा था कि भाई आप नो चंबल रिवर फंड के लिए इतना सारा पैसा लेकर जाओ हमारे यहाँ से और आप जाकर चंबल रिवर फंड पे लगा दो? क्या हमारे यहाँ बनास रिवर फंड नहीं बन सकता था? एक पर्यटन का केंद्र बन जाता, जयपुर से 100 किलोमीटर दूर इतनी जबरदस्त जगह तैयार हो जाती, इसमें टोंक के अंदर एक अलग से डेवलपमेंट हो जाता। और दूसरा जो हमारे यहाँ पर बजरी का जो खनन हो रहा है वो उसकी वजह से रुक भी जाता। और एक आपने एक बात बोली गहलोत पुलिया का जो एक उसका जो वर्क ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो उसके अंदर 70% राजस्थान सरकार का है, 30% केंद्र सरकार का है। मैं आपको बता देता हूँ बीआरजीएफ के अंदर पैसा है, आपको बता देता हूँ इसके अंदर दोनों ही टेंडर आते हैं, दोनों क्लियर होकर आते हैं। और अपने विकास की बातें करते हैं तो 388 करोड़ रुपए मेहता जी ने 2015 के अंदर स्वीकृत कराया था। यहाँ पर 388 करोड़ रुपए मेहता जी ने करवाया था 2015 में। अच्छा, आप लोग के लिए युवा हैं, युवाओं की गारंटी दी है अशोक गहलोत ने। इससे पहले तो महिलाओं पे काम किया तो उनको मोबाइल फ्री दिए कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके जी। तो गारंटी में ये भी है कि युवाओं को लैपटॉप दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियों की और बहुत सारी चीजों की गारंटी है। अगर भाजपा को अगर राजस्थान का युवा लेके आता है तो भाजपा की तरफ से क्या गारंटी है? सर देखो, भाजपा की तरफ से इतनी गारंटी दी जा सकती है कि जो रोजगार का माध्यम जो बना हुआ है, ये पेपर लीक का सिस्टम जो है ये नहीं होगा। हमें लैपटॉप मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। हम अगर सक्षम होंगे तो मोबाइल लैपटॉप अपना खरीद लेंगे, हमें उसकी जरूरत है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे पेपर जो होंगे वो सही सटीक जाएंगे, एग्जाम देंगे, फाइट करेंगे, बनेंगे, हम मोबाइल लैपटॉप लेंगे। हमें गारंटियों से जरूरत नहीं है। हमें हमारा पेपर चाहिए, हमें हमारा रोजगार चाहिए, हमें हमारा खुद का आत्मनिर्भर, जो मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर हम वो बनेंगे, हमें वो चाहिए। आप लोग युवा हैं और कोई ना कोई युवा किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, तो युवाओं की नजर में बीजेपी की तरफ से राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? देखो अभी इस समय
युवाओं की तरफ से देखा है तो अभी तो हमारा सिर्फ कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री है और हम उसी पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी ऊपर के जो भी हमारे लीडर्स हैं वो जिसको मनोनीत करेंगे हम उन पे साथ देंगे। बिल्कुल जो भी चेहरे उनकी नजर में है। क्या मुद्दे रहेंगे टॉक से रिलेटेड आपके? देखो टॉक से रिलेटेड सर मेन मुद्दा तो हमारा रोजगार है। सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए तो रोजगार है। दूसरी ट्रेन ठीक है। आना चाहिए। दूसरा एक संघर्ष समितियां चला करती थी आज से 5-7 साल पहले, रेल लाओ संघर्ष समिति। जब से यहाँ पे हमारे सेलिब्रिटी जी टॉक में आए हैं तब से हालत ये हो गई है कि रेल संघर्ष समिति हमारे टॉक से गायब हो गई है। ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार ध्यान दे रही है, ये कह रही है कांग्रेस सरकार ध्यान दे रही है। जो रेल संघर्ष समिति बनाई थी वो कहाँ है? वो 300 रुपए में पायलट साहब तो पीछे पीछे संघर्ष समिति आगे आगे चलती रहती है। ये स्थिति तो वो टॉक की हो ट्रेन गई आगे है। आगे चल रही है और पायलट साहब पीछे पीछे, तो ट्रेन 5 सालों से पायलट साहब कहाँ गए थे आज, जो घर घर जाना पड़ रहा है उन्हें? अगर वो विकास करते तो आदमी उनका घर घर एक वोट ही मांगने व्यक्ति आवश्यकता नहीं पड़ती हो। या तांडव कर रहा था। कंडीशन एक ये चीज हो गई है। आज हमारे सेलिब्रिटी जी, हमारे जो पायलट साहब हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको घर घर जाके चाय पीने की जरूरत पड़ रही है। यदि 5 साल वो व्यक्ति जो हमारे यहाँ से हमने विधायक बना के उनको भेजा था, वो यदि 5 साल हम लोग उससे मिलते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि उनको सड़क पे जाना पड़ता। ये सड़क पे जो इंटरनेशनल नेता को आज जनसंपर्क करने की आवश्यकता पड़ रही है। इंटरनेशनल नेता आज खुलेआम सड़कों पे हाथ हिलाता हो जा रहा है। हालत ये हो गई कि लोगों को, व्यापारियों को बुला बुला के वो माला बनाने की माला पहनाओ। ये हमारे यहाँ की विधायक की हालत है। हम नहीं चाहते ऐसा विधायक, हमें स्थानीय विधायक चाहिए। हमारा अजीत जी वे सब चाहिए जो आके कम से कम कोई कहते कि वैसे हमारा ये काम है, पर्सनली तो वो काम वो हमारा कर दे। अच्छा, टॉक में ये कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स जो है शुरू से कांग्रेस का रहा है, 70 से 80% वोटर हमेशा से कांग्रेस का रहा है। अब गुजर जो बीजेपी का शुरू से वोटर था वो भी कांग्रेस की तरफ सचिन पायलट के आने के बाद से मुड़ गया है। तो ये दोनों का समीकरण देखा जाए तो 1,10,000 के पास बनता है। तो अगर ये एक तरफ पायलट साहब को पड़ जाता है तो वो सीधे जीते हुए, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखो आज का गुजर हमेशा बीजेपी वोटर रहा है। जाति गुमराह कर सकती है, बाकी बीजेपी वोटर जो हैं वो बीजेपी में ही रहेंगे। आप कुछ आज का वोटर साक्षर हो चुका है, उसे भी पता है कि विकास के नाम पर वोट देना है। जिसने हमारा विकास किया है हम उसकी ओर ही जाएंगे। इससे पूर्व भाई साहब ने 5 साल रहे, 5 साल उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। अगर हम अभी ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं, तो जिन क्षेत्रों में भाई साहब ने कार्य किया है उन क्षेत्रों के अंदर उनका भव्य स्वागत किया गया है। लोगों ने उनको हमने सिर पे बिठा के रखा है, क्योंकि आज जाते उनके नाम की दुआएं देते कि भाई साहब ये रोड आपने बनाया। पायलट साहब 5 साल से आकर हम लोगों से मिले भी नहीं। छोटी छोटी जो क्षेत्र है, अभी कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ के लोग तरस गए कि हम साहब हमारा काम आज दिन तक नहीं हुआ और हम कभी मिल नहीं पाए। तो इसलिए मैं बता देता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि ये 2 जातियों के मध्य होने वाला चुनाव है, ऐसा यहाँ पर मैं नहीं देख सकता। यहाँ लोग बिल्कुल साक्षर है और एक विकास की तरफ जाएंगे, एक स्थानीय विधायक की ओर जाएंगे, जिससे वो कभी भी जाकर अपना काम करवा सकते कि वैसा भी हमारा कार्य कर दीजिए। और हमारे अजीत जी भाई साहब तो अपने आप में एक गारंटी है कि जब भी आओ आप मुझसे हाथ पकड़कर अपना कार्य करवा लीजिए। मैं इसके लिए हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, हमेशा तत्पर रहूंगा। यही हमारे भाई साहब की गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता, इनको आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप।